हाँ जी, देखिए हम अपने एक्सरसाइज नंबर 3.5 यहाँ से कंटिन्यू कर रहे हैं और आज हम करने वाले हैं 7th क्वेश्चन से स्टार्ट। ठीक है, और बाकी देखिए इस वीडियो में एक्सरसाइज तो कंप्लीट हो ही नहीं सकती और अच्छी बात है। तो तब तक आप अपना आगे जो है बढ़ जाइए, आगे प्रोसीड कर लीजिए और बाकी जो है जल्दी जल्दी करते हुए चले जाएंगे हम इसे। तो क्वेश्चन स्टार्ट करें 7 के फर्स्ट पार्ट से। द क्वेश्चन इज एक्सप्रेस द फॉलोइंग फंक्शन ऑफ एंगल लेस देन 45 डिग्री। मतलब उन्होंने हमको ये कुछ एंगल्स दिए हुए हैं, कुछ फंक्शंस दिए हुए हैं एंगल्स के, लाइक साइन एंड कोसेक। उन्होंने बोला हुआ है कि आप इनको 45 डिग्री से लेस एंगल्स में कन्वर्ट करके बताइए। द फर्स्ट पार्ट इज साइन -1785 डिग्री। तो देखिए आपको बहुत अच्छे से पता है कि कॉस और सेक ये दोनों ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं जो कि अपने एंगल में आने वाले नेगेटिव साइन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में जो माइनस साइन होता है वो आगे आ जाता है। तो हम लोग बात करें साइन -1785 डिग्री, तो जो माइनस है जो एंगल के अंदर जो प्रेजेंट है ये माइनस आपको आगे मिलेगा, ये रहा। और इट विल बी लाइक ओनली साइन 1785 डिग्री, ये सिर्फ इतना हो जाएगा साइन 1785 डिग्री। देखिए कभी भी अगर कुछ ऐसे बड़े बड़े एंगल आपके पास आ जाते हैं तो आपको क्या करना है कि आप 360 से इसको डिवाइड करके देखिए। ठीक है, एक्चुअली एक पूरा राउंड जो होता है वो 360 डिग्री का होता है और एक पूरा राउंड करने के बाद जो हमारा एक साइकिल है जो वो पूरी कंप्लीट हो जाती है तो हम वापस से लौट कर जीरो पर आ जाते हैं। इसीलिए हमें 360 की राउंड को कंप्लीट करना चाहिए। तो आप 1785 डिग्री को 360 से डिवाइड करिए। 360 इंटू 4 होता है 1440 प्लस 345। ठीक है, नॉर्मल डिवीजन क्या हुआ है, नॉर्मल डिवीजन कैसे, 360 का डिवीजन किया हमने 1785 में। 360 4 होता है 1440 1440। तो आपको यहाँ पर रिमाइंडर मिलेगा सिर्फ 5 एंड 4 एंड 345 डिग्री। तो बस इसी तरीके से हमने इसको लिख दिया 4 इंटू 360 डिग्री प्लस 345 डिग्री। देखिए 360 4 राउंड हुए यहाँ पर, तो मतलब फर्स्ट जीरो आ गया, सेकंड पे फिर जीरो आ गए, थर्ड पे फिर जीरो आ गए, फोर्थ पे फिर जीरो आ गए, मतलब फाइनली हम लोग जीरो पर पहुँच चुके हैं। आपको इतना बहुत अच्छे से याद है कि 360 जीरो हो जाता है वापस से लौट कर, तो इसे वापस से लिखने की कोई ज़रूरत है ही नहीं। आप यहाँ पर सिर्फ 345 डिग्री लिख लीजिए, ओनली 345 डिग्री। अच्छा, लेकिन देखिए उन्होंने बोला कि आपको एंगल को 45 डिग्री से नीचे लिखकर बताना है। तो 345 को आप लिख सकते हैं 360 माइनस 15। आपको बहुत अच्छे से याद है कि फोर्थ क्वाड्रेंट का जो एंड पॉइंट होता है, मतलब ये कहने का कि यहाँ पर एंगल होता है हमारा ऊपर वाले पॉइंट पर 90 डिग्री, इस साइड होता है 180 डिग्री, इस साइड होता है 270 डिग्री और इस साइड होता है 360 डिग्री। तो देखिए 345 डिग्री आपको इस क्वाड्रेंट में, मतलब कि फोर्थ क्वाड्रेंट में मिलेगा। तो 345 को आप 360 माइनस 50 लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब देखिएगा 360 माइनस समथिंग, 360 माइनस समथिंग मतलब कि फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में पहली बात तो ये साइन नेगेटिव होता है, आपको याद है ASTC, यहाँ पर कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में पहली बात तो ये साइन नेगेटिव होता है और नेगेटिव साइन देखिए यहाँ पर ऑलरेडी था, तो ओवरऑल फिर ये पॉजिटिव हो जाएगा, इसीलिए मैंने यहाँ पर कोई साइन नहीं लगाया है। और 360 पे चेंज नहीं होता, चेंजिंग होती है 90 डिग्री पर और 270 डिग्री पर, 360 पर नो चेंज। तो माइनस यहाँ से डिसअपियर हो गया और 360 पे नो चेंज। तो आप फाइनली कह सकते हैं मतलब 360 का काम खत्म। अब 360 के बारे में आपको कुछ मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, आपका आंसर हो गया सिंपली साइन 15 डिग्री, बस इतना ही है। ठीक है, और देखिएगा 9th का 5th पार्ट समझिएगा, देखिए अच्छे से। ऑल्दो ऐसा कुछ खास है नहीं इसमें, बट फिर भी देखिए द क्वेश्चन इज 3 cos π/3 sec π/3 माइनस 4 sin 5 π/6 10 π/4 cos 2 π इज इक्वल टू, देखिए आपको लास्ट में वन लेकर आना है। ठीक है, वन आपको ऑब्टेन करना है, प्रूफ करना है। तो देखिए 3 अपना एज इट इज़, हमने LHS ले लिया, 3 अपना देखिए एज इट इज़ है। cos π/3 मतलब कि cos 60 डिग्री और cos 60 डिग्री की वैल्यू देखिए 1/2 होती है, 1/2 हमने लिख दिया। sec π/3 मतलब कि sec 60 डिग्री, तो sec 60 डिग्री होता है 2, तो इसके प्लेसमेंट में 2 सब्सिट्यूट कर दिया। ये जो अपना 4 है वो देखिए 4 एज इट इज़ प्रेजेंट है। साइन 5 π/6। अच्छा अब देखिए, अब आपकी थोड़ी बारी आती है सोचने वाली कि 5 π/6 होता कितना है। देखिए 5 अपना एज इट इज़, आप इसे डिग्री में कन्वर्ट करके देख लिया, अगर ये आपको थोड़ा सा हेल्प रहेगी। 6 आप 6 से कैंसिल करेंगे तो आपको मिलेगा 30 और 30 इंटू 5 अगर करेंगे तो आपको मिलेगा 150। तो आपको ये जो 5 π/6 है 150 डिग्री है। अब आप 150 डिग्री को किस तरीके से लिख सकते हैं, देखिए 2 तरीके से लिख सकते हैं। पहला तो 90 + 60, दूसरा 180 माइनस 30। 180 पे आपको चेंज नहीं करना होता तो वो काफ़ी ज़्यादा एडवांटेजियस रहता है, इसीलिए 180 को 360 को हमेशा प्रेफर करना चाहिए। तो ये जो 5 π/6 था इसे हमने ब्रेक करके लिख दिया। क्या डिस्कस किया था हमने
150 को आप लिख सकते हैं 180 माइनस 30। तो देखिए 180 मतलब कि पाई माइनस 30 मतलब कि पाई बाय 6। हमने 5 पाई बाय 6 को इस तरीके से ब्रेक करके लिख दिया। आप इसे सॉल्व करके देख लीजिए, आपका 5 पाई बाय 6 ही आएगा। एलसीएम लेके देख लीजिए इसको आप, ठीक है। इसके बाद देखिएगा 10 पाई बाय 4, 10 पाई बाय 4 मतलब हो गया 1045 डिग्री। इसकी वैल्यू देखिए आपको पता है बहुत अच्छे से 1 होती है। कॉस 2 पाई, 2 पाई मतलब वापस से वही 0, 2 पाई मतलब एक जो पूरा राउंड पूरा हो गया और आप 0 डिग्री पर वापस लौट कर आ जाते हैं। तो कॉस 2 पाई मतलब कि कॉस 0, कॉस 0 की वैल्यू आपको बहुत अच्छे से पता है कि 1 हुआ करती है, ठीक है। अब इसे थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। देखिए 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, सिर्फ आपको यहाँ पर मिलेगा 3, ठीक है। अच्छा अभी देखिए ये अपना 4 एज इट इज़ है। यहाँ थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। देखिए पाई माइनस पाई बाय 6, पाई मतलब यहाँ ये पॉइंट, पाई माइनस समथिंग करेंगे तो आप ऊपर चले जाइए, मतलब कि सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में पहली बात तो ये कि साइन पॉजिटिव होता है, तो देखिए पॉजिटिव ही रहेगा। और पाई पे कभी भी कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होता, ठीक है। तो चेंज भी नहीं करना है और साइन भी चेंज नहीं करना है। पाई का काम खत्म। आप इस पाई को लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, आपको सिर्फ लिखना है साइन पाई बाय 6। तो साइन पाई बाय 6 आ गया और इंटू वन करे, कोई फ़र्क तो पड़ना है नहीं, 1 ही आ जाएगा अपना। देखिए 3 एज इट इज़ है, ये वाला 4 एज इट इज़ है। साइन पाई बाय 6 मतलब कि साइन 30 डिग्री, और साइन 30 डिग्री अपने पास 1/2 होता है, तो देखिए 1/2 लिख दिया। अब इसे थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 2 से ये कैंसिल हो गया 2 टाइम्स, और 3 माइनस 2 अगर आप करेंगे तो आपको मिलेगा 1, और यही आपका फाइनल आंसर हो गया, विच विल बी इक्वल टू RHS, जो आपको RHS के इक्वल लेकर आना था, जो उसके इक्वल हो जाएगा, ठीक है। चल इसके बाद देखिए मैंने क्या हुआ है 10th का थर्ड पार्ट। तो बढ़ते हैं 10th के थर्ड पार्ट की तरफ कि बेसिकली है क्या क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा शक्ल से गंदा सा लग रहा है। साइन स्क्वायर पाई बाई 8, साइन स्क्वायर 3 पाई बाई 8, साइन स्क्वायर 5 पाई बाई 8 एंड साइन स्क्वायर 7 पाई बाई 8। देखिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है ऑनेस्टली स्पीकिंग, और जो है थोड़ा सा ट्रिक्स टाइप लग सकता है, बट हमें ट्रिक तो करनी ही करनी है ना। चलिए साइन स्क्वायर पाई बाई 8, साइन स्क्वायर 3 पाई बाई 8, साइन स्क्वायर 5 पाई 8 एंड साइन स्क्वायर 7 पाई बाई 8, ये अपने पास बेसिकली क्वेश्चन है। अच्छा अब देखिएगा जो पाई बाई 8 है वो अपना एज इट इज़ है, और अगर हम लोग बात करें 3 पाई बाई 8 की, देखिए पाई बाई 8 का मतलब होता है 180 डिग्री अपॉन 8, और 180 डिग्री अपॉन 8 अगर आप करेंगे तो आपको मिलेगा 22.5 डिग्री, 22.5 डिग्री। अच्छा देखिए अगर हम लोग 3 पाई बाई 8 की बात करें तो यहाँ पर 3 भी प्रेजेंट है। इस पाई बाई 8 का मतलब हो गया 22.5, और यहाँ पर 3 और प्रेजेंट है आगे, तो 3 इंटू 22.5 अगर करेंगे, मैं फिर से बात रिपीट कर देता हूँ, पाई बाई 8 का मतलब होता है 22.5। तो यहाँ हम लोग अगर इस टर्म की बात करें तो यहाँ पर 3 पाई बाई 8 है, यहाँ जो पाई बाई 8 है ओनली पाई बाई 8, इसकी वैल्यू होगी 22.5, और 22.5 के आगे यहाँ पर 3 और प्रेजेंट है, तो अगर आप 3 इंटू 22.5 अगर करेंगे तो आपको मिलेगा 67.5। ये मैंने समझाने के लिए लिखा है, ये 67.5 डिग्री होगा, ठीक है। अच्छा अब ज़रा इधर आइए ज़रा, पाई बाई 8 का मतलब वापस से वही 22.5 डिग्री, और 22.5 इंटू 5 और प्रेजेंट है, तो ये आएगा आपका 112.5। इसके बाद देखिए हम लास्ट वाले टर्म की बात करते हैं, पाई बाई 8 अगेन 22.5, और 22.5 इंटू 7 और है, तो 22.5 इंटू 7 अगर आप करेंगे तो आपको मिलेगा 157.5 डिग्री। हमने सारे एंगल्स डिग्री में कन्वर्ट कर लिए समझाने के लिए, आपको रियली नहीं लिखने हैं, समझाने के लिए सिर्फ मैंने ऐसे किए हुए हैं, ठीक है। ये देखिए अपना ये वाला टर्म एज इट इज़ प्रेजेंट है, ठीक है। अच्छा ये वाला टर्म भी देखिए अपना एज इट इज़ प्रेजेंट है। अब हम आगे बात करते हैं। देखिए दिस इज़ 112.5, ये 112.5 है। देखिए 112.5 को आप क्या लिख सकते हैं, 112.5 को आप लिख सकते हैं 180 डिग्री माइनस 67.5 डिग्री। मेरे ख्याल से आप बात समझ पा रहे होंगे। 112.5 डिग्री को आप लिख सकते हैं 180 डिग्री माइनस 67.5 डिग्री। एग्री करते हैं? तो देखिए 180 डिग्री मतलब कि पाई, और 67.5 अभी हमने डिस्कस किया था 3 पाई बाई 8, ठीक है। मतलब ये हुआ कहने का कि आप 5 पाई बाई 8 को पाई माइनस 3 पाई बाई 8 लिख सकते हैं। पाई मतलब हो गया 180 डिग्री, और 67.5 डिग्री का मतलब हो गया 3 पाई बाई 8। तो ओवरऑल आप 5 पाई बाई 8 को पाई माइनस 3 पाई बाई 8 लिख सकते हैं, ठीक है। कोई कन्फ्यूजन नहीं मेरे ख्याल से। अच्छा और देखिएगा ये जो है अपना 7 पाई बाई 8, ये है 157.5। 157.5 डिग्री को आप लिख सकते हैं 180 डिग्री माइनस 22.5 डिग्री। 180 डिग्री का मतलब हुआ पाई, तो देखिए पाई ये रहा, और 22.5 देखिए अभी हम डिस्कस कर चुके थे, 22.5 का मतलब होता है पाई बाई 8, तो देखिए पाई बाई 8 लिख दिया हमने इस 22.5 को। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक? चलिए अब देखिए आगे बढ़िए। साइन स्क्वायर पाई बाई 8 अपना एज इट इज़ है, साइन स्क्वायर 3 पाई बाई 8 अपना एज इट इज़ है। इसके बारे में ज़रा बात करते हैं। देखिएगा साइन पाई माइनस 3 पाई बाई 8, देखिए स्क्वायर से टेंशन मत लीजिए,
बस स्क्वायर तो यहाँ पर ये रिप्रेजेंट करता है कि अगर साइन नेगेटिव भी आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। आप नॉर्मल तरीके पे चलिए। पाई माइनस समथिंग मतलब आप पहुँचेंगे सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में पहली बात तो ये कि साइन पॉजिटिव होता है, आपको रूल याद होगा ASTC, ठीक है ना। तो सेकंड क्वाड्रेंट में पहली बात तो ये कि साइन पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव रहेगा, और पाई पे कभी भी कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होता, साइन का साइन ही रहेगा। तो मतलब पॉजिटिव भी रखना है और साइन का साइन ही रखना है, मतलब क्या हुआ, पाई का काम खत्म, आपको सिर्फ लिखना है 3π/8, मतलब कि साइन स्क्वायर 3π/8, ठीक है। इसके बारे में भी इसी तरीके से बात करें तो यहाँ पर भी सेम कंडीशन फॉलो होगी और ये आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर π/8, ओनली π/8, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हम लोग आगे। साइन स्क्वायर π/8 और साइन स्क्वायर π/8 मिलके हो गया 2 साइन स्क्वायर π/8, साइन स्क्वायर 3π/8, साइन स्क्वायर 3π/8 मिलके हो गया 2 साइन स्क्वायर 3π/8, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा अब देखिएगा, अभी हमने पीछे भी डिस्कस किया था कि 3π/8 का मतलब है 67.5 डिग्री, है ना, 67.5, और देखिए ये कितना था अपने पास 22.5, और ये है देखिए 67.5। अगर मैं इन दोनों को आपस में रिलेट करना चाहूँ तो ये जो 67.5 है ना, इसे हम लिख सकते हैं 90 माइनस 22.5, एग्री करते हैं। 67.5 डिग्री को आप लिख सकते हैं 90, एक्चुअली हम चाह रहे हैं कि सारे एंगल्स एक जैसे बन जाएं, इसीलिए ऐसी कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो जो मेथड आएगा वो इतना लेंदी होगा, परेशान हो जाएंगे। तो मैं क्या कहना चाह रहा था कि आप 67.5 डिग्री को लिख सकते हैं 90 माइनस 22.5, ये 0.5, 90 माइनस 22.5, तो देखिए बस ये किया 90 माइनस 22.5 मतलब कि π/8, ठीक है। तो साइन स्क्वायर π/8 अपना एज इट इज़ है, और 2 हमने इसमें से और इसमें से दोनों में से कॉमन लेके यहाँ पर लिख ही लिया था, और साइन स्क्वायर π/8 अपना एज इट इज़ है। इस 3π/8 को हमने ब्रेक करके लिख दिया 90 माइनस 22.5 मतलब कि π/2 माइनस π/8। ये देखिए 2 एज इट इज़ प्रेजेंट है, साइन स्क्वायर π/8 अपना एज इट इज़ प्रेजेंट है। ज़रा हम इसके बारे में बात करते हैं, इसके बारे में देखिए दिस इज़ π/2 मतलब कि 90 माइनस समथिंग। अगर आप 90 माइनस समथिंग करेंगे तो आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएंगे। फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहली बात तो ये कि सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ पॉजिटिव होते हैं, तो ये जो साइन स्क्वायर वही पॉजिटिव रहेगा, लेकिन π/2 मतलब कि 90 डिग्री पे चेंज हो जाता है और साइन चेंज होता है कॉस में, तो देखिए कॉस स्क्वायर हो गया, π/2 काम खत्म। अब आपको सिर्फ यहाँ पर π/8 लिखना होगा, और आपको बहुत अच्छे से याद है जो आप 10th में भी पढ़कर आ चुके हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, बस बशर्ते कि थीटा सेम होना चाहिए। तो यहाँ पर है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और ये वाला 2 अपना एज इट इज़ प्रेजेंट है, और आप जब 2 × 1 करेंगे तो आपका फाइनल आंसर 2 ही निकल कर आ जाएगा, ठीक है। हो गया आपका सॉल्यूशन, समझ में आ गया वो काफ़ी अच्छे से मेरे ख्याल से। इसके बाद देखिए मैंने क्या हुआ है 5th वाला क्वेश्चन, तो बढ़ते हैं 5th वाले क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है, इसी का 5th वाला पार्ट है बेसिकली। हाँ जी देखिएगा, दिस वन 10π/12, 10π/16, 10 5π/12 एंड 10 7π/16, ये अपना क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है। तो इसे हमें एवेल्यूएट करना है, इसकी वैल्यू कितनी आएगी उसे हमें फाइंड आउट करना है। तो बढ़ते हैं इसके सॉल्यूशन के। देखिए थोड़ा सा छोटा लग रहा है मुझे, समझने की कोशिश करिएगा। 10π/12 अपना एज इट इज़, 10π/16 मतलब ये बेसिकली क्वेश्चन हमने पूरा लिख दिया। अच्छा अब देखिए मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए π/12 का मतलब होता है 15 डिग्री, π/16 का मतलब होता है, देखिए मैंने यहाँ पर एरो लगा के लिख दिया ताकि आपको कन्फ्यूजन ना रहे, 11.25, ठीक है। और ये जो है 10 5π/12 की हम लोग बात करें तो 5π/12 का मतलब देखिए π/12 मैंने क्या बोला, π/12 का मतलब होता है 180/12 मतलब कि 15, और यहाँ पर आगे पाई और 5 और प्रेजेंट है, तो 5 × 15, तो अगर आप 5 × 15 करेंगे तो आपको मिलेगा 75, ठीक है। अच्छा अब देखिएगा यहाँ हमारे पास ये वाला 10 था, इसके साथ सिर्फ 15 था, और यहाँ पर हमको मिला है 75। तो एक्चुअली जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था कि आपको इन दोनों में एक लिंक इस्टेब्लिश करके लिखना चाहिए। जैसे ये वाला जो एंगल है वो 75 है, तो आप 75 को लिख सकते हैं 90 माइनस 15, ठीक है। 15 क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पर 15 था तो एंगल एक जैसे तो भी हो जाएंगे, तो 90 मतलब π/2 और 15 मतलब अभी हमने डिस्कस किया π/12, तो बस देखिएगा इसको हमने लिख दिया 90 माइनस 15 मतलब कि π/2 माइनस π/12। अब देखिएगा ये जो 7π/16 है वो 78.75 है, और ये वाला जो एंगल था अपने पास π/16 वो 11.25 था। तो देखिए आप 78.75 को 78.75 ये जो है यहाँ पर मतलब कि 7π/16, 78.75 को लिख सकते हैं 90 माइनस 11.25, ठीक है।
और 90 का मतलब हो गया π/2 और 11.25 का मतलब ये देखिए मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है π/16। तो ओवरऑल कंक्लूजन ये है कि आप इसको लिख सकते हैं π/2 माइनस π/16। सॉल्व करके देख लीजिए, आपका यही निकल कर आएगा। ठीक है, बस ब्रेक इस तरीके से करते हैं कि ताकि आपका जो पहले एंगल है वो एंगल यहाँ पर एनी हाउ बन जाए। तो 10π/12 एज इट इज़ है, 10π/16 एज इट इज़ है। अच्छा अब देखिएगा यहाँ इसके बारे में बात करते हैं। दिस इज़ 1090 माइनस समथिंग। अगर आप 1090 माइनस समथिंग करेंगे तो आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएंगे और फर्स्ट क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव होता है, बट π/2 पर कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज होगा तो जो 10 है रहेगा तो पॉजिटिव, बट कॉट में चेंज हो जाएगा बिकॉज ऑफ π/2। सो इट विल बी लाइक कॉट π/12। ये अपना कॉट π/12 हो गया। सेम मैनर में ये हो जाएगा अपना कॉट π/16। कोई दिक्कत नहीं मेरे ख्याल से। 10π/12 देखिए अपना एज इट इज़ है, 10π/16 अपना देखिए एज इट इज़ है। इस कॉट π/12 को आप लिख सकते हैं 1/10π/12 और ये जो कॉट π/16 है इसे आप लिख सकते हैं 1/10π/16। इससे देखिए ये कैंसिल आउट हो गया, इससे देखिए ये कैंसिल आउट हो गया। 1 × 1 मतलब फाइनली आपका आंसर 1 निकल कर आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं मेरे ख्याल से, अच्छे समझ में आ गया होगा। चलिए इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे। मैंने किया हुआ इसके बाद 11th क्वेश्चन। ठीक है, देखते हैं क्या क्वेश्चन है अपना। द क्वेश्चन इज cos x प्लस साइन 3π/2 प्लस x माइनस साइन 3π/2 माइनस x प्लस cos π प्लस x इज इक्वल टू 0। आपको इसकी वैल्यू 0 प्रूव करके लेकर आनी है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। हाँ जी, ये रहा। ऑल्दो इसके सॉल्यूशन में कुछ ऐसा खास है नहीं, बट फिर मैंने ऐसे ऐसे कर दिया। ठीक है, आपको थोड़ी सी असिस्टेंस रहे। देखिए cos x तो अपना एज इट इज़ है, इसका तो कुछ कहना ही नहीं है, कोई छेड़छाड़ की मतलब ही नहीं है इसके अंदर। तो जरा इसके बारे में बात करते हैं। देखिए दिस इज़ 3π/2। 3π/2 मतलब 270। आप 270 प्लस x कर रहे हैं। 270 प्लस x करने का मतलब है आप पहुंच गए फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में पहली बात तो ये कि जो साइन है वो नेगेटिव होता है, तो देखिए नेगेटिव आ गया। ठीक है ना, ओरिजिनल साइन देखना होता है, चेंज होकर जो हो रहा है उसका नहीं, ओरिजिनल वाले का साइन देखना होता है। और 270 पे चेंज होता है, हो जाता है, साइन चेंज होता है कॉस में, तो देखिए आ गया अपना cos x। ठीक है, 3π/2 का काम यही था कि इसको बदलना था कॉस में और माइनस आना था। अब आपको सिर्फ x लिखना है। अब 3π/2 का कोई नामो निशान नहीं होगा। ज़रा इसके बारे में बात करते हैं। 3π/2 माइनस एक्स। देखिए 3π/2 माइनस एक्स मतलब आप आगे सेकंड क्वाड्रेंट थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में भी साइन नेगेटिव होता है और देखिए वापस यहाँ पर 3π/2 है ना, फिर से चेंज होगा। तो देखिए नेगेटिव आ गया और साइन चेंज होकर फिर से cos x हो गया। ठीक है, अच्छा अब ज़रा इसके बारे में बात करते हैं। cos π प्लस एक्स। पाई प्लस एक्स मतलब 180 प्लस एक्स, यानी कि आप पहुँच गए थर्ड क्वाड्रेंट में। तो थर्ड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है, तो देखिए नेगेटिव हो गया ये रहा, बट 180 है तो चेंज नहीं होगा, cos का cos ही रहने वाला है। अब इसे थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। ये देखिए माइनस cos x हो जाएगा, प्लस इंटू माइनस माइनस, ये रहा देखिए माइनस cos x। ये माइनस इंटू माइनस देखिए प्लस हो गया, ये देखिए प्लस cos x, और ये प्लस इंटू माइनस देखिए वाला माइनस आ गया। इन्हें आपस में थोड़ा सा कैलकुलेट करें हम लोग तो देखिए सब कैंसिल आउट हो गए, सिर्फ इसका आंसर 0 आ जाएगा। और यही हमें बेसिकली प्रूफ करना था कि इसकी वैल्यू 0 के इक्वल है। ठीक है, इसके बाद देखिएगा 12th का जो सेकंड पार्ट है, इसे हमें इसकी वैल्यू एवेल्यूएट करनी है। तो मैंने इसको क्वेश्चन पे नहीं जाता, मैं यहीं समझा देता हूँ कि क्या कहानी है इसके अंदर। ठीक है, चलिए देखते हैं। साइन पाई प्लस एक्स, कॉस π/2 प्लस एक्स, टेन 3π/2 माइनस एक्स, कॉट 2π माइनस एक्स, साइन 2π माइनस एक्स, कॉस 2π प्लस एक्स, कोसेक माइनस एक्स एंड साइन 3π/2 प्लस एक्स। ये आपका क्वेश्चन है और इसकी वैल्यू में फाइंड आउट करके लेके आनी है। देखिए पाई प्लस एक्स, साइन पाई प्लस एक्स, आप पाई प्लस करेंगे तो आप पहुँचेंगे थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, लेकिन पाई है तो चेंज नहीं होगा, बट होगा नेगेटिव। तो देखिए ये माइनस आ गया, बट चेंज नहीं हुआ, वो साइन एक्स का साइन एक्स ही रहा। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग बात करते हैं कॉस π/2 प्लस एक्स। π/2 प्लस मतलब क्या, पहुँच गए सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, तो देखिए ये नेगेटिव आ गया, ये रहा। और π/2 पे चेंज हो जाएगा, साइन कॉस था, कॉस हो जाएगा साइन में चेंज, तो देखिए साइन एक्स आ गया। चलिए ज़रा इस बारे में बात करते हैं। टेन 3π/2 माइनस एक्स। 3π/2 का मतलब हो गया आपका 270 डिग्री, 270 माइनस एक्स। तो देखिए आप आ गए थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में एक तो 10 पॉजिटिव होता है, दूसरी बात 270 मतलब कि 3π/2 है तो चेंज होगा, और 10 चेंज होता है कॉट में, तो देखिए आ गया अपना कॉट एक्स। चलिए अब इस पर आते हैं हम लोग। दिस इज कॉट 2π माइनस एक्स। 2π माइनस समथिंग मतलब हो गया आप फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में एक तो कॉट नेगेटिव होता है, तो देखिए नेगेटिव आ गया, रहा नेगेटिव, और चेंज नहीं होगा। 2π पर पाई पे चेंज नहीं होते हैं, सो इट विल बी लाइक कॉट एक्स ओनली, ये सिर्फ कॉट एक्स रहेगा। ज़रा नीचे आते हैं, साइन 2π माइनस एक्स। तो देखिए 2π माइनस का मतलब हो गया वापस से वही फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में एक तो देखिए साइन नेगेटिव होता है,
लेकिन 2 पाई पे चेंज नहीं होगा, वो साइन का साइन ही रहने वाला है। कॉस 2 पाई प्लस एक्स, देखिए 2 पाई प्लस का मतलब हो गया कि 2 पाई मतलब एक राउंड पूरा, और 0 हो गया, ओवरऑल आप ये कह सकते हैं दिस इज 0 लाइक, तो आपको सिर्फ x मिलेगा, सो इट विल बी कॉस एक्स ओनली। ठीक है, चलिए देखिए आपको बहुत अच्छे से पता है कि कॉस और सेक ही जो होते हैं वो माइनस वाले एंगल को, माइनस को एब्जॉर्व करवाते हैं किसी भी एंगल में से, बाकी सब में माइनस आगे आ जाता है। तो ये जो माइनस था ये x से पहले वो माइनस आगे आ जाएगा, सो इट विल बी लाइक माइनस कोसेक एक्स। अब इसके बारे में ज़रा बात करते हैं, साइन 3π/2 मतलब कि 270 प्लस एक्स। तो अगर आप साइन 270 प्लस एक्स करेंगे तो आप मूव कर जाएंगे फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में एक तो पहली बात है कि साइन नेगेटिव होता है, तो देखिए नेगेटिव आ गया, और दूसरी बात है कि 3π/2 पे चेंज हो जाता है, तो देखिए cos x हो गया है। ठीक है, चलिए अब इसे थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। ये देखिए माइनस माइनस और ये माइनस, ये माइनस, ये वाला माइनस, ये माइनस, सब आपस में ऊपर नीचे कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो फाइनली जो इसका साइन है वो तो क्या पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए इस स्टेप में कोई भी कहीं माइनस नहीं है, साइन एक्स अपना एज इट इज़ है। ये वाला साइन एक्स जो है, देखिए मैंने क्या किया, इस साइन से साइन कैंसिल कर दिया था, ये वाला साइन एक्स अपना एज इट इज़ है, इस कॉट एक्स को लिख दिया कॉस अपॉन साइन, इस कॉट एक्स को लिख दिया कॉस अपॉन साइन, ये वाला कॉस देखिए एज इट इज़ है, कोसेक को लिख दिया 1 अपॉन साइन, और ये कॉस अपना एज इट इज़ प्रेजेंट है। इसे थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, देखिएगा कॉस से ये कॉस कैंसिल आउट हो जाएगा, कॉस से ये कॉस कैंसिल आउट हो जाएगा, और साइन से ए साइन कैंसिल आउट हो जाएगा, साइन से ए साइन कैंसिल आउट हो जाएगा, मतलब 1 आपका फाइनल इसका आंसर हो जाएगा। और देखिए बस वही ये सॉल्व हो गया। ठीक है, समझ में आ गया होगा शायद से काफ़ी अच्छे से। इसके बाद देखिए मैंने किया हुआ है 14th, और तो कोई नहीं है जी, नहीं 14 क्वेश्चन के बाद देखिए मैंने क्या हुआ है, बढ़ते हैं 14 पहले क्वेश्चन देख लेते हैं 14 क्वेश्चन है क्या, उसके बाद देखेंगे इसका सॉल्यूशन। देखिएगा अच्छा क्वेश्चन है, देखा जाए तो काफ़ी आसान भी है। इफ़ 8x इज इक्वल टू पाई, उन्होंने हमको मेंशन किया हुआ है कि 8x किलो पाई के इक्वल है, उन्होंने बोला हमें शो करना है cos 7x प्लस cos x इज इक्वल टू 0, ये आपको प्रूव करके लेकर आना है कि cos 7x प्लस cos x इक्वल टू 0 के इक्वल होगी। चलिए इसके सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ जी, ये देखिएगा, देखिए सेंस हमारे पास कंडीशन है 8x इज इक्वल टू पाई, आप 8x को 7x प्लस x लिख सकते हैं। ये क्यों लिखा, क्योंकि हमें जो प्रूव करना है वहाँ पर उन्होंने 7x के बारे में हमसे बोला था, तो बस उसी के अकॉर्डिंग इसको हमने ब्रेक कर दिया। तो आप 8x को लिख सकते हैं 7x प्लस x। अब देखिए ये वाला x आप इधर ले जाइए, तो आपको मिलेगा 7x इज इक्वल टू पाई माइनस एक्स, आप ऐसा लिख सकते हैं। ऑल्दो आप चाहें तो आप यहाँ से x की वैल्यू निकाल लीजिए पाई माइनस 7x, तो भी दोनों का मतलब सेम रहेगा। अब आपको प्रूव करना है cos 7x प्लस cos x इज इक्वल टू 0, तो हमने ले लिया अपना LHS cos 7x प्लस cos x। देखिए आप इस 7x के प्लेस पर, इस 7x के प्लेस पर पाई माइनस एक्स पुट कर सकते हैं, क्योंकि देखिए हमारे पास 7x की वैल्यू पाई माइनस एक्स है, तो देखिए 7x के प्लेस में पाई माइनस एक्स पुट कर दिया, और ये अपना cos x एज इट इज़ है। अगर आप पाई माइनस एक्स करेंगे तो देखिए पाई माइनस मतलब हो गया सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में पहली बात तो ये कि कॉस नेगेटिव होता है, तो देखिए नेगेटिव आ गया, और पाई है तो चेंज नहीं होगा, मतलब कॉस का कॉस ही रहने वाला है। अब इस पाई का काम खत्म, अब आपको सिर्फ यहाँ पर cos x लिखना होता है, ये बात आप समझ चुके हैं अच्छे से। और ये प्लस cos x अपना एज इट इज़ है, दोनों आपस में कट जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, और आपका फाइनल आंसर 0 मिल जाएगा, वही आपको प्रूव करना था। ठीक है, मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छे समझ में आ गया होगा, और आज के लिए इतना ही बहुत है, बाकी आप प्रैक्टिस करते रहिए। और बाकी देखिए कल वाली वीडियो में आगे इसको प्रोसीड करेंगे, एक्सरसाइज को थोड़ा कोशिश करिए जल्दी जल्दी करने की, जिससे आप बराबर आ सकें। ठीक है, क्योंकि अब स्पीड पकड़ चुकी है ट्रेन। ठीक है, चलिए ओके बाय।